मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहां से शुरू करूं। अजीब व गरीब किस्म की और बेइंतहा पेचीदा किस्म की सूरत हाल। बहुत सारे माहिरीन से बात की जो कि मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, तो उन्होंने तो जनाब बड़ी अजीब व गरीब बात की, हैरान करके रख दिया कि पाकिस्तान की मईशत को तो बड़े संगीन किस्म के चैलेंजेस का सामना है और हमारे जीडीपी रेट के ऊपर भी सवालिया निशान, मुस्तकबिल के बारे में जो तवक्कुआत हैं उस पर भी एक सवालिया निशान। साथ साथ ये कि हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, हरे हरे बाग दिखाए गए, अंदर कुछ भी नहीं। फल तो बड़े खुशनुमा दिख रहे थे लेकिन सब में कीड़ा लगा हुआ है। तो अब समझ नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं। भले वो कोई दवाई वगैरह या कोई टीके का इंतजाम हो सकता है ताकि मैं मायूसी की बातें करना छोड़ दूं। डॉक्टर साहब वो टीका मुझे भी लगा देना। मैं कितनी मायूसी की बातें करता हूं यहां आकर। वो मुझे लग जाए टीका तो कितना अच्छा हो। मुझे 100 का नोट 500 का दिखे हैं। मुझे भिंडी तोरी मुर्गी और बकरे के गोश्त जैसी लगे हैं। मुझे गंदा पानी भी दूध की तरह लगे। मुझे भी वो टीका लगाओ ना। मुझे चाहिए वाकई में वो वाला टीका। मुझे चाहिए जिससे मेरी ये मायूसी खत्म। अब मुझे शर्म आती है रोज नीम चढ़े करेले की तरह आकर कड़वी कड़वी बातें करना। आई एम फेड अप, आई हैव हैड एनफ। मुझे अब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करनी है, सिर्फ मीठा मीठा बोलना है। और एक टीका मेरे लिए और 22 करोड़ टीके और सबको जा जा के लगाऊंगा, टिच टिच करके, ताकि इनकी शिकायत भी खत्म हो जाए। वंस इन फॉर ऑल खत्म करो यार ये रोज का तमाशा लगाया हुआ। ऐसा बुरा हो गया, ऐसा खराब हो गया, ऐसा ठीक हो गया, ये छोड़ो। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन। पर क्या करूं, फिर रहा सहाफी, बात तो करनी पड़ेगी। मेरे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अतीक मीर साहब, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। आज मेरी बेचैनी, मेरी परेशानी और मेरे जज्बात को शायद समझ पाएं। मैं बात करना ही नहीं चाहता ना कड़वी। आप मुझे मीठी मीठी बातें करने का तरीका बताएं। यह IMF प्रोग्राम हमारे लिए कितना अच्छा है, इसके आने से मुल्क को कितना फायदा होगा। और जैसे फवायद हमें बताए जा रहे हैं, ऐसे फवायद अगर हमें नेक कामों के लिए बताए जाएं तो मेरे ख्याल पूरी कौम नेकी की तरफ आ जाए। तो ये IMF प्रोग्राम कितना अच्छा है इसके मुतालिक मुझे बताएं, ये मुझे समझाएं अतीक मीर साहब। बिल्कुल आज मैंने कड़वी कड़वी बातें नहीं करनी, सिर्फ मीठी मीठी बातें करनी। अभी आप टीके की बात कर रहे थे, पहले तो मैं उसके लिए बात करूंगा कि हुकूमत ऐसे टीके मंगवाए या कोई व्यापारी मंगवा ले जो भूख को खत्म करते हो। हाँ। इसलिए कि भूख रोटी से खत्म होनी चाहिए, रोटी तो आपके पास है नहीं, तो फिर ऐसे टीके मंगवाएं जिससे आप कह रहे थे कि मैं 22 करोड़ आवाम को टीके लगा दूं, सुकून मिल जाएगा ना उनको। दूसरी बात देखें, हम जब भी किसी खराबी पे बात करते हैं तो हमें उसकी वजूहात जरूर सामने लानी चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम इससे कबल मैं जब भी आया हूं, मैंने आपको इसी तरह इस कर्ब में देखा है जो जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे, क्योंकि महसूस करना एक बहुत बड़ा दुख है। जो लोग महसूस नहीं करते वो तो मौज मस्ती में है, जिसे जानवर नहीं करते। देखिए, ये बात मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में की, मैं आज फिर दोहराता हूं कि जिस तरह एक गलता हुआ, एक सड़ता हुआ जख्म, डॉक्टर ये कहता है कि जब तक इसमें बैक्टीरिया मौजूद है ये दुरुस्त नहीं होगा। पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान के अवाम की हालत जार, पाकिस्तान की बदहाली, पाकिस्तान का ये जिंदगी का पाकिस्तान में गिरता हुआ मयार, ये उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता, उस वक्त सही समत में नहीं जा सकता जब तक IMF के सूदी कर्जों की इक़साद का बोझ हमारे सर पर मौजूद है। अब इसके लिए कौन गुनाहगार है? हमें इस कर्ब से, इस दर्द से किस
ये किसने मुब्तला किया इन सारे इन खराबियों में, ये एक अलग सवाल है। अब इस पर जाएंगे तो फिर बहुत सारे आदाद शुमार सामने आएंगे। सबने दस्ताने पहन रखे, सबने। अब तो देखें, ये एक खुली हकीकत है कि इसका जिम्मेदार कौन है। हुक्मरान, अब पहली समत का जो तयन है वो हुकूमत ही तय करती है। देखिए, बच्चे घर के क्या अहले खाना क्या जाने कि घर का कफील उनके लिए किस तरह से रोटी लाता है, इस निज़ाम जिंदगी को कैसे चलाता है, वो नहीं जानते। लेकिन अगर उन्हें मुश्किलात से, परेशानियों से वो दो चार करता है और बाहर उसके मामलात ख़राब होते हैं और वो घर तक आते हैं, तो इसका जिम्मेदार तो वो है। मैं किसी भी हुकूमत को जो माजी में जिसने IMF से सूद पर कर्जे लिए और मुल्क में बेहतरी लाने की मालियाती कोशिश नहीं की, मैं उन सबको जिम्मेदार समझता हूँ। वो सब हमारे मुजरिम हैं, इस मुल्क के मुजरिम हैं कि जिन्होंने IMF को इस मुल्क का सरदार बना दिया। IMF की शक्ल आज वही ईस्ट इंडिया कंपनी की बन गई है। उसको इससे कोई, आप कलाम पाक में सूद के मुतालिक जो वईद है पढ़ के तो देखें, सूद खोर का दिल सख्त हो जाता है, बेरहम हो जाता है, उसमें इंसानियत और नरमी खत्म हो जाती है। यही सबब है कि सूद के बारे में जो वईद है वो बड़ी सख्त है। शिर्क के बारे में अल्लाह पाक ने इतनी सख्त वईद नहीं फरमाई कि अगर तुम बात नहीं आते तो समझो कि फिर मेरी और मेरे नबी की जानिब से तुम्हारे खिलाफ ऐलानी जंग है। तो अब यकीनी तौर पर पूरी कौम सूद में मुब्तला है, पूरी कौम सूद के खिलाफ बात नहीं करती है, सूद से नफरत का कहीं इजहार नजर नहीं आता। जब आप खामोश होते हैं, अल्लाह की कहीं अल्लाह के हुक्म की कोई अदूली करता है और आप खामोश होते हैं, तो आप भी उस जुर्म में शरीक हैं। मैं असल में एहतियात जरूर एक बरतता इस वजह से हूँ क्योंकि दीनी मामलात पे जब भी बात करते, बात अगर दुरुस्त भी हो, कुछ लोग जो हैं वो बहुत हमारे यहाँ जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि IMF प्रोग्राम के आगाज से पहले भी आपको कह रहा था, IMF तो अपनी तशहीर नहीं कर रहा ना, हम खुद मकरूज बनना चाह रहे हैं। एक जमाने में जो महल्ले में शख्स कर्ज लेता था, लोग उसको बहुत ही मायूब समझते थे। आपके मुल्क में जिस दिन कर्ज मंजूर हो जाता है, किस्त आ जाती है, उस दिन इतना डिस्को डांस होता है कि आपकी सोच है। सुबह से रात तक नाचा जाता है इस मुल्क के अंदर। ढोल की थाप पर इनको इजाजत मिल जाए ये नाचें, बोलते हैं हमें IMF ने कर्जा दे दिया, डिस्को डांस। ये आप देखें मैंने तो ये सुना था कि जो कर्ज लेता है वो मायूब तस्वर किया जाता है। मैंने हमेशा देखा, इससे कबल भी की हुकूमतों, जब भी IMF की किस्त मिलने के करीब तो उनका रक्स का खुशी का समा पहनता है। लेकिन आज जो घर घर आंगन, हर आंगन में भूख नाच रही है, ये उसी रक्स का नतीजा है जो उन्होंने सूदी कर्जों की एक साथ वसूल करने की सूरत में किया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें नफरत का इजहार तो कौम की तरफ से बनता था और आज भी बनता है। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरी तरफ लोगों को इल्म ही नहीं है कि हम असल हमारी ये खराबी क्या है। हर बंदा एक बात जानता है कि महंगाई बढ़ रही है, आटा महंगा हो गया। मैं इसको भी एक अल्लाह की तरफ से एक अजाब की शक्ल समझता हूं कि वो तमाम लोग, वो तमाम माफियाज हुकूमत की गिरफ्त से निकल गए जो जब चाहते अशिया जुरिया की कीमत को क्या से क्या कर देते हैं। ये मसनूई रुझान ज्यादा है। पर यहां पर मौजूद जो हमारे यहाँ एचेलॉन्स ऑफ पावर के अंदर हैं, वो कहते हैं सारा मसला छोटे ताजरों के साथ है, इनसे टैक्स वसूल करके रहेंगे, ये भी एक माफिया हैं। इसके बारे में बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद कि ये छोटे ताजिर माफिया हैं, हम लोगों को 50,000 रुपए की खरीद पर अपना ID कार्ड इनको देना है, ऐसा क्यों? लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। तो के अंदर वही फिर आपको महसूस होगी कुछ, तो फिर मैं क्या करूं, मजबूर हूं। अतीक मीर साहब, बात यह है कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि आप जो दीगर माफिया का जिक्र कर रहे हैं जनाबे वाली, आप छोटे ताजिर एक माफी हैं। आपको नहीं पता इस बात का? आपके साथ टैकल करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के पास क्या गिद्दड़ सिंगी है,
आपकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। ये 1 खरब का जो अगर शॉर्टफॉल आता है एनुअल, और हम अपने टैक्स का अदा मुकम्मल नहीं कर सकते, वजह आप है। आप लोगों ने कोई तदबीरें वदबीरें लगा के, चालाकियां करके आपने टैक्स का हदफ पूरा नहीं होने दिया। मैं नहीं कह रहा, ये मैंने सुना है। देखिए, आप छोटे ताजरों को माफिया तो नहीं, काबिल माफी करार दे सकते हैं। ये नया लाए हैं भाई। इसलिए कि एक महदूद सर्कल है, जो टैक्स पेयर्स की जो तादाद है, ये इसका फैलना भी मेरे सामने है। ये तादाद जो कम हुई, इसके असबाब भी मेरे सामने हैं। जब भी आप उस महदूद सर्कल को छेड़ते हैं और उस पर उनकी इस इस्तात से ज्यादा आप उन पर टैक्स लगाते हैं, तो मैं देखता हूं कि लोग सर्कल से निकलना शुरू हो जाते हैं। लोग फिर सिस्टम का हिस्सा नहीं रहते। वरना कराची जैसे शहर का जो एक टैक्स कल्चर है, वो तो पाकिस्तान में किसी शहर में नहीं है, और पाकिस्तान के दीगर ताजिर भी इस बात को तस्लीम करते हैं। गो के एहतजाज में सब शरीक होते हैं, लेकिन टैक्स अगर फिर कहीं देना नहीं, सोशल मीडिया पर तो बड़ी कंपेन चली। मैं आप लोगों के लिए और अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए कि जी इन लोगों की ये है, इन लोगों की वो है, ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, इन्होंने नून से पैसे पकड़े हुए हैं, ये अपने आप को जो है वो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं जनाब, वो समझ रहे हैं क्या कहते हैं अपना 30 मार खान, और ये हमें पैसे नहीं इकट्ठा करने दे रहे। देखें, मुझे नहीं पता दीगर जो ताजरों से मुतालिक जो नुमाइंदगान हैं वो इसका क्या जवाब देते होंगे, लेकिन एक सीधी सी बात है, मैं कभी भी इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, ताजरों को सिस्टम में नहीं लाना चाहिए। जो सिस्टम में नहीं है उनको, उनके लिए एक आसान एक रास्ता एक होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लेकिन होता यह है कि जब भी IMF का एक हदफ सामने आता है, जैसे भी 5,500 अरब, ये कम से कम ये ऐसा ही है जैसे अंगूर के गुच्छे से ये तोक़ो रखना कि अंगूर की बजाय तरबूज उगाना शुरू हो जाएगा। ये मईशत की जो हालत है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप भी महंगाई के मारे हुए हैं, मैं भी महंगाई का मारा हुआ हूं। अवाम की, अभी हमने रोटी दाल, मैं तो ज़हनी मरीज हो गया हूं। दाल दलिए की बात की, खुद वजीर आजम कहता है मेरा खर्चा पूरा नहीं हुआ। तो मैं जो बात कहता हूं उसको, मैं महंगाई की वजह से ज़हनी मरीज बन गया हूं। मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल मैं बिल्कुल समझ नहीं आती मुझे। मैं जेब में पैसे रखता हूं, गायब हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। मैं ज़हनी मरीज। 1000 का नोट टूटता है और तहलील हो जाता है। बिल्कुल सही। आप किसी फल वाले के पास, कभी बच्चे कहते हैं कि आप फल की फरमाइश किसी खास, आप देखें कि आप 500-600 रुपए, 1000 रुपए, तो जो फल की खरीदारी में चले जाएं, तो एक वक्त था, मुझे याद है अच्छी तरह, कि 2,500 से 3,000 रुपए में हमारा घर चलता था। तो आज जो सूरत हाल है, वो खुद जिस आप कहते मैं ज़हनी मरीज हो गया हूं, मैं ज़हनी मरीज। तो हमारा सबसे ज्यादा जो हिसाब और जो कदगन लगाने का मामला वो यही है। घरों में लड़ाइयां हो रही हैं सर। इस खर्च की जरूरत नहीं है, इसे टाल दें, ये खर्च गैर जरूरी है, इसे हटा दें। तो ये इस तरीके से तो जिंदगी गुजर रही है। और ये सर रिश्तों में दरारें आ रही हैं। आप, मैं बताऊं, मैं अकेला नहीं, मैं अपने बारे में तो खैर राज नहीं फाश करूंगा, मुझे घर वापस जाना है, लेकिन बहुत सारे खामद ऐसे हैं बेचारे जिनकी बीवी के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, वालदेन के साथ खराब हो गए हैं, भाइयों के साथ। जॉइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में बहुत चलता है। इन अखराजात की वजह से मैं आपको बता रहा हूं, लोगों का क्या मैं बोलूंगा आपको, मैं रो दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं। मैं देखिए, लोअर क्लास का तो फिर एक उसका एक कल्चर है, आप वो कुछ ना भी करे तो वो चल जाता है। मिडिल क्लास की जिंदगी कुछ अपर क्लास से जुड़ी होती है, कुछ लोअर से जुड़ी होती है। उसे अपने आप को बावकार दिखाना है, उसे अपनी इज्जत नफ्स को दिखाना है, उसे अपनी सफेद पोशी का भरम भी रखना है। यही सबब है कि जब उसकी आमदनी कम होती है और खर्च बढ़ते हैं, तो आपकी तरह, मेरी तरह ज़हनी तौर पे फिक्रात में मुब्तला होते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा इस मुल्क में मामला यही है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अब हम आगे जो आने वाला वक्त है, जिस शाहराह पे हम चल रहे हैं,
मुश्किलात की जिस दलदल पे हम इस हमारा सफर जारी है, इसके आगे से ज्यादा एक गहरा दलदल है। बस और सख्त बातें नहीं करनी, वरना टीका मैंने आपको भी लगा देना है। देखें, जो हकायक है वो तो यही है, इसको रोकना भी तो है, इसको दुरुस्त भी तो करना है। अभी आप मुझसे एक बात फरमा रहे थे कि हम बहुत सारी चीज एक भाषण देते हैं, हाँ, लोगों पे असर नहीं होता। नहीं। लोगों पे असर होता है हमारे किरदार और अमल को देख के। हुकूमत को अगर वाकई हुकूमत तस्लीम करती है, हुकूमत अगर संजीदा है कि वो अवाम को इन मुश्किलात से निकाले, तो ये जिस तरह ये कौन से वो गैरतमंद लोग हैं जो असम्बली में बैठे हैं, अवामी नुमाइंदा कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। इस हालत में ये एक तरफ IMF बैठा है, दूसरी तरफ आप कहते हो हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। आपके सामने खुदकुशी करने वाले लोग नजर नहीं आते, आपको नहीं नजर आता कि किस तरह लोग अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, किस तरह बच्चों समेत खुदकुशियां कर रहे हैं, और आप कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। मैं कहता हूं कि ताला लगा देना चाहिए ऐसे असम्बली पे, जिनके पास कम से कम अमली तौर पर इजहार का कोई नमूना नहीं है कि वो एक गरीब कौम, एक पसमानदा और महंगाई में झुलसती हुई कौम के नुमाइंदे हैं। कहीं अमली तौर पर इजहार तो करें, इनके तयुशात, इनकी आसाइशें बादशाहों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर असम्बली में जो करोड़ों रुपए इखराजात आते हैं, ये कर क्या रहे हैं सिवाय बहस और मुबाहिसे के, एक दूसरे की। छोटी सी एक ब्रेक लूं, फिर आप अपने जज्बात का इजहार कीजिएगा। मैं अपने आंसू जब्त करने की कोशिश करता हूं, मैं अपने जज्बात का इजहार करूंगा। लेट्स टेक अ शॉट।